नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नोविक्स में। आज तुम्हारा भाई एक ऐसा टॉपिक लेकर आया है ना, सुनकर तुम भी कहोगे वाह भाई मौज कर दी। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ अच्छे ग्रेड्स या आईक्यू स्कोर से नहीं मापी जाती? मतलब वो टॉपर जो क्लास में फर्स्ट आता था जरूरी नहीं कि लाइफ में भी टॉप करे, समझे? और वो जो बैक बेंचर होता है, कभी कभी असली ज्ञान उसी के पास होता है भाई साहब। वैज्ञानिकों ने, हाँ वही सफेद कोट वाले चश्मिश लोग, कुछ ऐसे संकेत खोजे हैं जो बताते हैं कि आप वाकई में कितने बुद्धिमान हैं। मतलब अंदर से, दिल से, दिमाग से। ये वो चीजें हैं जो शायद तुम्हें भी नहीं पता होंगी कि तुम्हारे अंदर हैं। तो आज हम पर्दाफाश करेंगे, खोलेंगे पोल और जानेंगे उन 10 दुर्लभ संकेतों के बारे में जो आपकी असली, छुपी हुई, धमाकेदार बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ज्ञान का प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो खुद को कम समझते हैं, और उनके लिए भी जो थोड़ा ज्यादा हवा में रहते हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली बुद्धिमान कौन है। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखते हैं कि तुम में इनमें से कितने गुण हैं। तैयार हो? अरे हो कि नहीं? कमेंट में बताओ फटाफट। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, और बड़ा ही मजेदार पॉइंट है दोस्तों। आप हर चीज पर सवाल उठाते हो। हाँ, वही क्यों, कैसे, कब, कहां वाले लोग। अगर तुम उनमें से हो जो हर बात की खाल उधेड़ देते हो, हर चीज की गहराई में गोता लगाना चाहते हो, तो मुबारक हो, तुम बुद्धिमानों की लिस्ट में पहला कदम रख चुके हो। ये वो लोग होते हैं जो किसी ने कुछ कह दिया तो बस मान नहीं लेते, बल्कि अपनी खोपड़ी लगाते हैं, सोचते हैं अबे ऐसा क्यों है। ये वो बच्चे होते हैं जो टीचर को भी परेशान कर देते हैं अपने सवालों से। मैडम, सूरज गोल क्यों है, चकोर क्यों नहीं? वैज्ञानिक भी यही कहते हैं भाई, कि जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं वो असल में ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। और ये जिज्ञासा ही तो है जो हमें नई नई चीजें सीखने पर मजबूर करती है। ऐसे लोग नई जानकारी को स्पंज की तरह सोख लेते हैं, और जब कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले समाधान भी यही लोग ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि इनका दिमाग हर एंगल से सोचता है, हर पहलू पर गौर करता है। तो अगली बार कोई तुम्हें कहे कि ज्यादा सवाल मत कर, तो उसे ये वीडियो दिखा देना और कहना भाई ये तो बुद्धिमानी की निशानी है। दूसरा संकेत, और ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप लोगों को खुश कर देगा। आप अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। हाँ भाई, अगर तुम्हें पार्टियों और भीड़ भाड़ से ज्यादा सुकून अपनी कंपनी में मिलता है, तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो और शायद ज्यादा बुद्धिमान भी हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो अकेला रहता है वो या तो उदास है या फिर घमंडी। लेकिन यार, सच्चाई कुछ और ही है। कभी कभी शोर शराबे से दूर शांति में बैठकर अपने ख्यालों में खो जाना भी एक कला है। रिसर्च भी यही कहती है कि बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले रहकर गहराई से सोचते हैं। उन्हें अपने विचारों को समझने, नए आइडियाज पर काम करने और अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए वो मी टाइम चाहिए होता है। वो अकेलेपन को बोझ नहीं, बल्कि एक मौका समझते हैं खुद से जुड़ने का। तो अगर तुम्हें भी कभी कभी दुनिया से कटकर अपनी पसंदीदा किताब के साथ या बस यूं ही खिड़की से बाहर देखते हुए वक्त बिताना अच्छा लगता है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी सुपर पावर हो सकती है ब्रो। तीसरा पॉइंट उन सभी उल्लुओं के लिए जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। अगर आप नाइट ऑल हैं और रात में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं, तो यह आपकी उच्च बुद्धिमत्ता का संकेत हो सकता है। अब मम्मी पापा तो हमेशा कहते हैं जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों का दिमाग रात में ही ज्यादा तेज चलता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब इनके दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ रही होती है। ये वो लोग हैं जो रात के सन्नाटे में अपनी दुनिया बसाते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर पारंपरिक नींद के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। मतलब वो सुबह जल्दी उठने वाले लार्क्स के बजाय रात में जागने वाले ऑल्स होते हैं। रात में उन्हें शांति मिलती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और वो अपने काम पर, अपनी सोच पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें रात को पढ़ना, लिखना या कुछ नया सोचना अच्छा लगता है, तो शायद तुम्हारा दिमाग भी कुछ खास है यार। बस सेहत का ध्यान रखना, पता चले बुद्धिमानी के चक्कर में बीमार पड़ गए। चौथा संकेत थोड़ा चौंकाने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मम्मी हमेशा कहती हैं कमरा साफ कर ले, कबाड़ा खाना बना रखा है। आप अराजकता में भी रचनात्मक होते हैं। जी हां,
अगर तुम्हारी मेज हमेशा बिखरी रहती है, किताबें इधर उधर पड़ी होती हैं और चीजें अपनी जगह पर कम ही मिलती हैं, तो चिंता मत करो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी की निशानी भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर गंदगी फैलानी है, लेकिन हां, थोड़ी बहुत मेस्सीनेस चलती है ब्रो। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग थोड़े अव्यवस्थित माहौल में काम करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचता है। वो लीक से हटकर सोचते हैं, नए नए आइडियाज निकालते हैं। शायद उस बिखराव में ही उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जो साफ सुथरी जगह पर नहीं मिलता। जैसे कबाड़ में जुगाड़ ढूंढ लेना। तो अगर तुम्हारा कमरा या डेस्क थोड़ा फैला हुआ है, तो शायद तुम अगले आइंस्टीन या पिकासो बनने की राह पर हो। बस इतना ध्यान रखना कि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल से बच सको। 5वां पॉइंट बड़ा ही दिलचस्प है। आप हास्य की गहराई को समझते हैं। मतलब तुम्हें सिर्फ हाँ हाँ ही वाले जॉक्स पर हंसी नहीं आती, बल्कि तुम उस ह्यूमर को भी एंजॉय करते हो जो थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा डार्क होता है, या जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर तुम सार्केज्म, व्यंग्य को समझते हो, या फिर ऐसे चुटकुलों पर हंसते हो जिन्हें समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़े, तो भाई तुम्हारा दिमाग आम लोगों से ज्यादा तेज है। ये वो लोग होते हैं जो बातों की परतों को समझते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग कॉम्प्लेक्स ह्यूमर जैसे कि डार्क ह्यूमर या सटायर को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। ऐसे लोग जटिल भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कोई मजाक कर रहा है और कब कोई सीरियस है। तो अगर तुम्हें भी ऐसे जॉक्स पसंद हैं जो दूसरों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, तो तुम वाकई में एक स्मार्ट कुकी हो मेरे दोस्त। बस ध्यान रखना, हर किसी के सामने डार्क ह्यूमर मत पेल देना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। छठा संकेत, और यह बहुत ही काम का है, आप समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो यार, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब गड़बड़ है। और दूसरे वो जो कहते हैं ठीक है प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो तो बधाई हो, तुम एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हो। रोना धोना तो कोई भी कर सकता है, असली खिलाड़ी तो वो है जो हल निकालता है। बुद्धिमान लोग सिर्फ मुसीबतों को पहचानते नहीं, बल्कि उनके क्रिएटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। वो अपनी सोचने की शक्ति और एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर लेते हैं। उनका एटीट्यूड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। वो हार नहीं मानते, बल्कि तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कोई रास्ता न निकल जाए। तो अगर तुम्हारे दोस्त भी अपनी परेशानियां लेकर तुम्हारे पास आते हैं सलाह के लिए, तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है। 7वां संकेत थोड़ा गहरा है। दोस्तों, आप आत्मनिर्देशन और करुणा को महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना पसंद करते हो, किसी के दबाव में आकर नहीं। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उस दिशा में आगे बढ़ते हो। तुम्हें भेड़चाल पसंद नहीं, तुम अपना रास्ता खुद बनाते हो। और साथ ही तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दया और हमदर्दी होती है। तुम दूसरों के दुख दर्द को समझते हो और उनकी मदद करने की कोशिश करते हो। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों की बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है, वो आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ डायरेक्शन और करुणा यानी कंपैशन जैसी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके मुकाबले वो सुरक्षा और परंपरा जैसी चीजों को थोड़ी कम प्राथमिकता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुले विचारों के होते हैं और पुरानी घिसी पिटी बातों में बंध कर नहीं रहना चाहते। तो अगर तुम भी अपनी शर्तों पर जीते हो और दूसरों का भला सोचते हो, तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी का एक और सबूत है। 8वां संकेत, और ये आजकल की दुनिया में बहुत जरूरी है, आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। मतलब तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। तुम ये मानते हो कि दुनिया बहुत बड़ी है और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो तुम घबराते नहीं, बल्कि उसे जानने की कोशिश करते हो। तुम मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड से दूर रहते हो। यह बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि बहुत से लोग तो अपनी अज्ञानता को छुपाने में ही लगे रहते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जान सकते और न ही हर चीज उनके कंट्रोल में हो सकती है। वे अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं और नई जानकारी, नए विचारों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसी वजह से वे लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं।
तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं मुझे नहीं पता, चलो पता करते हैं, तो तुम सही रास्ते पर हो मेरे दोस्त। ये खुलापन ही तुम्हें और बुद्धिमान बनाएगा। 9वां संकेत, और यह तुम्हारी सोच की गहराई को दिखाता है। आप गहराई से सोचते हैं, मतलब तुम छोटी मोटी ऊपरी बातों में नहीं उलझते, बल्कि चीजों की तह तक जाते हो। जब दूसरे लोग सतह पर तैर रहे होते हैं, तुम समंदर की गहराइयों में गोते लगा रहे होते हो। तुम्हें जटिल विषयों पर, फिलॉसफी पर या जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचना अच्छा लगता है। तुम सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देते हो। यह गहरी सोच, जिसे डीप थिंकिंग भी कहते हैं, तुम्हारी उच्च बुद्धिमत्ता का एक पक्का संकेत है। तुम चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हो, उनके बीच के कनेक्शन को समझते हो और बड़े पिक्चर को देख पाते हो। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो लगातार जानकारी को प्रोसेस करता रहता है और नए नए निष्कर्ष निकालता रहता है। तो अगर तुम भी अक्सर ख्यालों में खोए रहते हो, बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, तो शर्माओ मत, ये तुम्हारी स्मार्टनेस है। और अब आता है 10वां और आखिरी संकेत, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, लेकिन सबसे जरूरी भी। आप आत्म आलोचना करते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपनी गलतियों को मानने से डरते नहीं हो, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो। तुम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हो, लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं, बल्कि पॉजिटिव तरीके से। तुम अपने काम को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को खुद ही जांचते परखते हो और देखते हो कि कहां सुधार की गुंजाइश है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वे अपनी ईगो को साइड में रखकर अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। ये आत्म आलोचना उन्हें घमंडी बनने से रोकती है और हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। इससे वे लगातार खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। तो अगर तुम भी अपनी गलतियों पर हंस सकते हो और उनसे सबक ले सकते हो, तो भाई तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 वैज्ञानिक संकेत जो बताते हैं कि आप सच में कितने बुद्धिमान हैं। अब ईमानदारी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम में इनमें से कितने गुण मिले, 1, 2, 5 या सारे के सारे। अगर आप इन संकेतों में से कुछ या सभी को अपने अंदर पाते हैं, तो बधाई हो, आप वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अगर कुछ कम भी मिले, तो टेंशन नहीं लेने का ब्रो। ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है और बुद्धिमानी कोई रेस भी नहीं है। याद रखें, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का भंडार होना या मुश्किल सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने, सीखने और सबसे जरूरी एक अच्छा इंसान बनने की क्षमता है। असली बुद्धिमानी तो तब है जब आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, दूसरों की मदद करें और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों, मजेदार फैक्ट्स और लाइफ को थोड़ा और समझने के लिए सब्सक्राइब करें नोविक्स। और हां, वो घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें तुम बुद्धिमान समझते हो या जिन्हें ये वीडियो देखने की सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, न मिले तो खोज लो। बाय बाय, टेक केयर।